बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला। अस्सलाम वालेकुम गाइस, तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो मैं भी खैरियत से। मैं हूं किश्वर फयाज, तो आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल किश्वर फैमिली व्लॉग्स। आज का व्लॉग जी इस कहवे से शुरू होता है। तो यहाँ पे जी गोल्डन कहवा मैं हल्दी का बना रही थी। ये बहुत ज़्यादा अच्छा है। हल्दी जो कच्ची आजकल आई हुई है ना, तो ये जोड़ों के दर्द के लिए और मैदे के लिए, बहुत सारी बीमारियों के लिए है। तो मैं यहाँ पे सुबह सुबह के टाइम बना के पी रही थी। और इसमें थोड़ा सा ना लेमन आपने डालना है, लेकिन जब ठंडा हो जाए थोड़ा तब डालना। और आज का हम टॉपिक डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो ख़ास तौर पर उन बहनों के लिए जो हर वक्त दूसरों को खुश रखने के लिए जीती हैं और इन्हें खुश रखने की कोशिश करती हैं, अपनी हद से ज़्यादा कुर्बानियाँ देती हैं और आखिर में थक कर खामोशी इख्तियार कर लेती हैं। आज मैं आपको वो 8 जगह बताने वाली हूँ जहाँ ख़वातीन का बेशरम और बदलिहाज होना, यानी अपने हक़ के लिए बेखौफ होकर बोल देना ज़रूरी है, वरना लोग आपकी नरमी का फ़ायदा उठाते रहेंगे। पॉइंट नंबर 1 पर आते हैं। जब आपका हक़ मारा जाए। खामोश रहना अच्छा होता है, लेकिन हक़ छीनने वालों के सामने खामोशी बुज़दिली होती है। चाहे वो घर के काम का बोझ हो, आपकी ज़रूरतें हों या एहतराम हो। अगर कोई आपका हक़ दबा रहा हो तो वहाँ साफ सीधी और सख्त बात करना ज़रूरी है। ये बदतमीज़ी नहीं, ये खुददारी है। पॉइंट नंबर 2 पर आते हैं। जब आपकी हद क्रॉस की जाए। हर औरत की एक ज़ाती हद होती है, वक्त की, जिस्मानी थकन की, जज्बात की। अगर कोई बार बार ये हदूद तोड़ता है तो वहाँ बस अब और नहीं बोल देना बदलिहाजी नहीं, बल्कि अपने आप को बचाना है। पॉइंट नंबर 3 पर आते हैं। जब आपकी नरमी का गलत फ़ायदा उठाया जाए। कुछ लोग समझते हैं कि औरत नर्म है तो बेवकूफ़ भी होगी। ऐसे लोगों को दो टोक अंदाज में जवाब देना पड़ता है, वरना वो आपकी खामोशी को कमज़ोरी समझ लेते हैं। याद रखें, जो औरत हर वक्त हाँ कहती है, लोग इसे लाचार समझते हैं। यहाँ पर मैं नाश्ता बना रही थी अपने बच्चों के लिए। यहाँ पे मैं आमलेट बना रही थी प्याज़ों वाला, क्योंकि हाफ फ्राई अंडा बच्चे खा तो लेते हैं, लेकिन कभी कभी वो होता है ना कि दिल भी भर जाता है। तो फिर मैंने कहा चलो जी इनको आज चेंज करके बना के देती हूँ। बेशक हम सिंपल नाश्ता करते हैं, लेकिन चेंज करके खाते हैं। रोज़ एक जैसा नाश्ता नहीं खाया जाता, कोई भी नहीं खा सकता। हर बंदा कहता है कि रोज़ कुछ ना कुछ चेंज हो। तो यहाँ पे मैं प्याज़ों टमाटर वाला आमलेट बना रही हूँ, प्याज टमाटर हरी मिर्चें डाल के। तो ये जो आमलेट होता है बहुत मज़े का बनता है। साथ में मैंने हरी मिर्चें और धनिया भी डाल दिए। तो यहाँ पे मिसाले कुछ डाल दिए थे, जिसमें लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, नमक वगैरह सिंपल से मिसाले हैं। और ये जो आमलेट बनता है ना प्याज़ों वाला, बहुत ही मज़ेदार टेस्टी बनता है। तो यहाँ अच्छे से बन जाता है और बच्चे जो पेट भर कर खाना भी खा लेते हैं। पॉइंट नंबर 4 पर आते हैं। जब आप पर गलत इल्ज़ाम लगाए जाएं। औरतें अक्सर झूठे इल्ज़ाम पर चुप रहती हैं, लेकिन वहाँ खामोशी आपको कमज़ोर साबित करती है। अपनी सफाई, अपना मौक़िफ़, अपनी सच्चाई पर सुकून मगर मज़बूत लहजे में रखें। ये बदतमीज़ी नहीं है, ये हक़ की हिफाजत है। पॉइंट नंबर 5 पर आते हैं। जब आपकी मेहनत की इज़्ज़त ना की जाए। घर का काम कोई छोटी चीज़ नहीं है। खाना बनाना, बच्चों को संभालना, घर साफ रखना, ये सब मेहनतें एहतराम चाहती हैं। अगर कोई आपकी मेहनत को अहमियत नहीं देता तो वहाँ अपना मकाम याद दिलाना ज़रूरी है। मैं एक क्रीम बना रही हूँ जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। ये देसी घी की क्रीम है और ये नानियाँ दादियों की रेसिपी है। ये बहुत अच्छी और आजकल नेट पे भी बहुत ज़्यादा वायरल हो रही थी। तो मैंने कहा चलो मैं भी बना लेती हूँ। ये आपको यंग रखेगी, फाइन लाइन ख़त्म करेगी, चेहरे की झाइयाँ झुर्रियाँ सब ख़त्म हो जाएंगी, आपको दोबारा से जवान कर देंगी। क्योंकि इसमें कोई केमिकल नहीं है, ये केमिकल फ्री क्रीम है और ये बहुत ही अच्छी बनती है। तो यहाँ पर मैंने 2 चम्मच देसी घी ले लिया था, क्योंकि ये मेरे पास देसी घी गाय का था, और आपके पास अगर भैंस का हो तो वो भी ले सकते हैं, लेकिन देसी घी ही लेना है। तो ये थाली के अंदर डाल दिया है और थोड़ा सा इसके अंदर पानी डाल दिया और स्टील का गिलास लेके आपने इसको घुमाना है। इतना घुमाना है कि ये अच्छी सी प्यारी सी क्रीम निकल आए। ये तो आप सब लोगों को पता ही है कि कितना ज़्यादा मुफीद साबित होता है, कितना अच्छा होता है हड्डियों के लिए। तो ये स्किन के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। तो आप लोग जो महंगे महंगे प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं, महंगी महंगी क्रीमें इस्तेमाल करते हैं, लाखों हज़ारों रुपए खर्च करते हैं, ये एक सस्ती सी अच्छी सी चीज़ है। इससे बहुत ज़बरदस्त। तो मेरे हस्बैंड के माथे पे झुर्रियाँ थी तो मैंने उनको भी लगाया था, तो उनको फ़ौरन ही स्किन उनकी साफ़ हो गई थी ना। और आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएंगी, मैं आप लोगों को बताऊँगी। और इसको आपने 100 दफ़ा इस तरह से घुमाना है और थोड़ा थोड़ा सा इसके अंदर पानी भी डालते रहना है। और इतना इसको घुमाना है गिलास को, ताकि ये ना बिल्कुल साफ़ क्रीम हो जाएगी, बिल्कुल सॉफ्ट सी, नरम सी, मुलायम सी, सफ़ेद कलर की क्रीम जो है ना वो तैयार हो जाएगी।
ऐसे आप हाथ पे लगाएंगी ना, तो जैसे ही आप हल्का सा मसाज करेंगे हाथ के ऊपर तो वो स्किन के अंदर जज्ब हो जाएगी। तो ये बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त क्रीम है, ये सर्दियों की, ये मॉइस्चराइज़र भी है और ये बहुत ज़बरदस्त है, क्लेंजरिंग भी है, इसमें सब कुछ है। तो आप इसको एक दफ़ा बनाइएगा। थोड़ा सी इसमें मेहनत तो है, लगती है थोड़ा सा, मतलब मेहनत लगती है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो इसको मैंने काफ़ी दफ़ा नेट पे भी देखा था, तो मैंने कहा चलो जी मैं भी बना देती हूँ। तो उस दिन मेरी बेटी ने कहा कि चलो मम्मा हम भी बनाते हैं। तो यहाँ पे मैं बना रही थी, तो मैंने कहा चलो जी आप लोगों के साथ भी रेसिपी शेयर कर दूँ। तो यहाँ पे मैं आपको हाथ पे लगा के चेक करा रही हूँ, देखो कैसे शाइनिंग आ रही है। तो ये आप हाथों पे भी लगा सकती हैं, पाँव पे भी लगा सकते हैं, इससे हाथों पाँव की झुर्रियाँ भी ख़त्म होएंगी और डेड स्किन जो है ना वो भी रिमूव हो जाएगी। ज़माने की औरतों के पास इतने ज़्यादा केमिकल वाली क्रीमें नहीं होती थी, ना ही वो लगाती थी, ना ही उन बेचारियों को इतना पता होता था, और वो इस तरह के ही चीज़ें लगाकर अपने चेहरे को निखारती थी। और आज की औरत से बनिस्बत वो जो पहले वाली औरतें थीं उनके माशाल्लाह से चेहरे देखो तो आज भी यंग एंड जवान लगते हैं और उनकी स्किनें बहुत अच्छी होती हैं। वो देसी घी और मक्खन लगाती थी। तो यहाँ पे मेरी बेटी भी लगा रही थी और यहाँ पे जी हमारी बातों बातों में ही क्रीम जो थी वो माशाल्लाह से तैयार हो गई। और आपने बनानी है और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है कि कैसी बनी और इसके रिज़ल्ट कैसे आए। ये फ़ौरन से रिज़ल्ट तो नहीं देगी, ज़ाहिर है इसमें केमिकल नहीं है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इसमें बहुत जल्दी आपकी स्किन पर असर करेगी और बहुत फ़ायदा देगी। बारी बारी सभी लगा रहे थे और चेक कर रहे थे और खुश हो रहे थे, बच्चे भी और हस्बैंड भी और मैं भी। तो यहाँ पे जी हमने क्रीम श्रीम लगा ली और वापस अपने टॉपिक पर आते हैं। नंबर 6 पर आते हैं, जब कोई आपको टॉक्सिक गिल्ट में डाले, तुम हमेशा गलत हो, तुम कभी कुछ सही नहीं करती, तुम्हारी वजह से सब खराब होता है, ये जुमले जहरीले लोग इस्तेमाल करते हैं। ऐसे वक्त में खामोश रहने के बजाय दो टोक लहजे में कह देना चाहिए, मेरी इज्जत है, मेरी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट है, अपनी हद में रहकर बात करें। लिहाजी आपको जिंदा रखती है। पॉइंट नंबर 7 पर आते हैं, जब अपनी पहचान खोने लगे। औरतें दूसरों के लिए इतना करती हैं कि अपने शौक, अपना वक्त और अपनी खुशियां भूल जाती हैं। अगर कोई आपको अपने लिए जीना नहीं देता तो वहाँ सख्ती दिखाएं। अपने लिए खड़ी होना बदतमीजी नहीं है, ये खुद से वफादारी है। तक आप हमारी वीडियो के साथ हैं तो जल्दी से जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करें कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है। तो यहाँ पर जी मैं बना रही हूँ टिक्का कढ़ाई, जिसके लिए मैंने ली थी दही, तकरीबन 1 किलो दही ली थी। और आज ना मैं बहुत जल्दी में बना रही थी क्योंकि सब घर वाले आए हुए थे और जल्दी से उन्होंने प्लान किया था कि जी हमने ये बनाना है, तो फिर मैंने कहा चलो जी जल्दी से सामान लेके आएँ। तो यहाँ पे जी हम बना रहे हैं टिक्का कढ़ाई, जिसके लिए मैंने दही ली थी 1 किलो और उसमें 1 टिक्का मसाले का पैकेट डाल दिया था, अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया था और लाल मिर्च भी थोड़ी सी डाल दी थी और धनिया पाउडर भी डाल दिया था और कुटी हुई मिर्चें भी डाल दी थी, थोड़ी सी नमक डाल दिया था। और यहाँ पे चिकन जो थी हमारे पास 2 किलो थी। आपने थोड़ा सा जर्दा रंग भी लेना है, ये कलर के लिए होता है, ये बहुत अच्छा इससे बनता है। तो यहाँ पे जी मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया और इसको मैंने ना 1 चम्मच इसमें धनिया पाउडर भी डाल दिया था और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और मिक्स करने के बाद जी इसमें हम चिकन डाल देंगे। चिकन जो थी वो हमने धो के छन्नी में रख दी थी और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि इसका पानी जो था ना वो सारा निचड़ जाए और उसके बाद आपने इसमें डालनी है। लेकिन यहाँ मेरा जो था जल्दी जल्दी मैं बना रही थी, अगर आप लोगों के पास टाइम हो तो आपने पहले से ही चिकन को धोकर रेडी करके रख देना, जब उसका अच्छे से पानी खुश्क हो जाए तो फिर आपने डालना है। तो यहाँ पे मैं ना जो जल्दी में थी, जैसे कि मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि खाना जो था काफ़ी लेट हो गया था, इसलिए हम लोग जल्दी जल्दी बना रहे थे। तो चिकन जो थी वो मैंने धो के रखी तो थी लेकिन कम टाइम लगाया था, इसलिए इसमें थोड़ा सा पानी रह गया था। और यहाँ पे जी मैंने सिरका भी इसके अंदर डाल दिया है, तो ये बहुत ही मज़ेदार बनाएगी। अगर आप कौरमे कढ़ाइयों से हटकर कुछ बनाना चाहती हैं तो ये रेसिपी बहुत ही ज़बरदस्त है। अक्सर होता है ना कि बच्चों का दिल भर जाता है एक जैसे खाने खाकर, तो वो कहते हैं कि जी कुछ थोड़ा सा डिफरेंट हो। तो यहाँ पे जी मैंने कढ़ाई रख ली है और कढ़ाई में हम डाल देंगे ऑयल। हमारे होते हैं आलू चिकन शोरबे वाला या चिकन कढ़ाई, तो मतलब कभी कभी होता है ना कि कुछ डिफरेंट खाने को दिल करता है, तो ये वाली जो रेसिपी है ना बहुत ही ज़बरदस्त है और बहुत ही मज़े की लगेगी। तो जब फैमिली मेम्बर ज़्यादा हो तो फिर तो जाहिर सी बात है कि चीज़ भी आपको अच्छी और ज़्यादा बनानी पड़ती है और बाज़ार से तो काफ़ी ज़्यादा महंगी ये चीज़ें मिलती हैं। तो मैंने कहा चलो जी घर में बच्चों को बना के देती हूँ। भाई के बच्चे भी आए हुए थे और मेरे बच्चे भी थे माशाल्लाह से, तो फैमिली माशाल्लाह से काफ़ी बड़ी हो जाती है। तो फिर इस तरह से चीज़ें जो है ना वो घर में बना लेते हैं और बच्चे भी खुश हो जाते हैं और बचत भी हो जाती है, क्योंकि बाहर तो आपको पता है कि टिक्के कबाब कितने महंगे हैं और पता भी नहीं होता कि वो लोग सही चिकन वगैरह में होती हुई उनकी चिकन सही या नहीं होती। तो यहाँ पर जी ऑयल गरम करके मैंने इसमें डाल दिए हैं और इसको अपने ही इसी पानी में हम इसको पकने देंगे।
और ढक्कन लगा के छोड़ देंगे। नंबर 8 पर आते हैं कि जब अल्लाह ने आपको इज्जत दी हो और लोग छीनने लगे। सबसे बड़ी गलती यह है कि हम इंसानों की बातों से डर जाते हैं और अपनी इज्जत खुद खराब करने लग जाते हैं। याद रखें, जो औरत अल्लाह के सामने झुकती है, दुनिया के सामने सर उठाकर चलती है। उस औरत को अपनी इज्जत की हिफाजत के लिए थोड़ी सख्ती दिखाना भी इबादत बन जाता है। हमारी टिक्का कढ़ाई जो थी माशाल्लाह से तैयार हो गई थी और चिकन जो था वो बहुत अच्छे से टेंडर हो गया था और गल गया था माशाल्लाह से। पर मैंने कोयला भी रखना था लेकिन मेरे पास नहीं था, तो मैंने कहा चलो जी आज ऐसे ही चलने दो, क्योंकि टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया था और बच्चों को ना बहुत तेज़ भूख लग रही थी। पहले तो बच्चे कुछ बताते नहीं है, उनसे पूछो तो कहते हैं जी हमने कुछ नहीं खाना, ये नहीं खाना, वो नहीं खाना। और फिर जब बनने लग जाए तो उनको खुशबू आने लग जाती है और खुशबू से इनको भूख लगने लग जाती है। तो यहाँ पे जी मैंने देसी माओ वाला तड़का लगा दिया हरी मिर्चों का और थोड़ा सा धनिया भी डाल दी थी और बहुत ही मज़ेदार बना था और सबको इतना ज़्यादा पसंद आया था और सब मांग मांग कर खा रहे थे कि ये बहुत ज़्यादा मज़े का बना हुआ है। तो आपको कैसे लगी ये चिकन कढ़ाई ज़रूर आपने बताना है मुझे। तो वीवर्स, बेलिहाज और बदलिहाज होना बुरा तब होता है जब तुम किसी का दिल दुखाने के लिए करो, लेकिन अपनी हिफाजत, अपने हक और अपनी इज्जत के लिए सख्त लहजा, साफ बात और दो टोक रवैये रखना बिल्कुल ज़रूरी है। आज के बाद नादानी छोड़ें, गफलत छोड़ें और अपने आप को मजबूत बनाएं। दुनिया आपको हल्का समझने की कोशिश ना करे। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें और अपनी बहनों के साथ ज़रूर शेयर करें और बताएं कि अगली वीडियो किस टॉपिक पर हो। अल्लाह आप सबको मजबूत बनाए, आमीन। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। खुश रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।